बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। आज बहुत ही मज़े की भिंडी की रेसिपी है जो विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। और सबसे पहले मैं गई थी मार्केट। मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर ये वाली वीडियो शेयर की है जिसमें मैं मार्केट वहाँ पर जाके मैंने ये कुछ छपाई वगैरह करवा के और हैंड एम्ब्रॉयडरी करना चाह रही थी। तो बस ये शॉप पर थी और मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए कि हम वहाँ से जो है वो बेंटे वाली बोतल पीते थे और साथ में जो है ये छपाई वगैरह होती थी। ये जो छपाई वाले भाई थे वो छपाई कर रहे थे मेरी ड्रेस को और मैंने साथ में जो है ना ये इसकी वीडियो बना ली और मैंने पहले शेयर की है। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाने वाली थी कि जब ये पूरी रेडी हो गई तो ये किस तरह की लग रही थी। आजकल बहुत खूबसूरत लगते हैं। गुलाब टांके की बनी हुई है, मैंने अपनी सिस्टर की बनाई है। ये देखिए गुलाब टांका बना हुआ है और साथ में इसकी पत्ती बनी हुई है। बस उसको सिंपल सा चाहिए था और यही मैंने इसका एम्ब्रॉयडरी करके दिया है। ये मैंने खुद बनाया है और बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मेरे साथ के बच्ची लड़कियाँ होंगी वो भी उनको याद आ गया होगा कि कैसे कितने खूबसूरत हम एम्ब्रॉयडरी करके कपड़े पहनते थे। बस इसीलिए मैंने इसको रेडी किया था। इसके बाद मैं आ गई किचन में और मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी जो है खाना बना लूँ। और आज भिंडी बना रही हूँ, बिल्कुल आधे इंच जितनी आपने भिंडी कट करनी है। टमाटर है, अदरक कटा है, हरी मिर्च, प्याज। इतनी क्विक और मज़े की बनने वाली है ना इंशाल्लाह, और आपकी फ़ैमिली की सबसे फेवरेट होने वाली है जिस तरीके से मैं बनाऊंगी। और इस पर टाइम भी कम लगेगा और बनेगी भी जल्दी। मेरी ना हमेशा बड़ी कोशिश होती है कि खाना इस तरह बने जिसको टाइम बहुत कम लगे और जो खाने में बहुत टेस्टी हो। तो बस यही करूँगी। मैंने क्या किया है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो मैंने डाल दिए कढ़ाई में। साथ में इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे भिंडी, ताकि भिंडी जो है ना इसमें फ्राई कर सके। और ये मेरी ममानी सास की रेसिपी है और वो इतनी मज़े की ये भिंडी बनाती हैं। मैं इसके साथ पहले कीमा भिंडी बनाना चाह रही थी लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, आज सिंपल भिंडी बनाओ और पराठे के साथ खाएंगे, बहुत मज़े की लगेगी। तो इसमें चला गया तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक पेस्ट डाल दिया। आप चाहें फ्रेश कट करके डाल सकते हैं, मेरे पास गार्लिक पेस्ट होता है तो मैंने इसलिए वही ऐड किया है। अभी साथ में मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक। 1 टीस्पून नमक ले लिया, 1 ही टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। इससे क्या होता है, जो एक भिंडी अपना पानी रिलीज़ करती है, लाइक जो उसमें सिक्वेशंस टाइप होती है वो जो है ना उसको क्लियर हो जाती है। और वो अच्छे तरीके से जो है ना भिंडी में हल्दी और जो नमक होता है ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद इसमें जा रहे हैं, साथ साथ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल जो है वो भिंडी फ्राई हो चुकी है। साथ में इसमें चले जाएंगे 3 अदद टमाटर। आप गोल स्लाइस करके टमाटर डाला करें, आप खुद देखेंगे इतनी जल्दी कुक होते हैं ना। आप कोई भी शेप के कट करके डालें, आपकी हांडी जो है ना वो ज़्यादा टाइम लगाएगी टमाटरों को मैश होने में। और आप ये देखिएगा कि ये भूनते भूनते जो है ना पूरा टमाटर बहुत क्विक जो है मैश हो जाएगा और इसके जो छिलके हैं वो आराम से निकल आएंगे। और मैं हमेशा छिलके खाने से बाहर निकाल देती हूँ जब वो अच्छे तरीके से जो है ये टमाटर गल जाएंगे। इसके साथ ही इसको मैं हल्का सा कवर कर दूंगी ताकि ये जो है अपनी स्टीम में थोड़ा सा जो टमाटर है वो नरम हो जाएगा। साथ ही ये नरम हो गया। अब बस मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी और साथ साथ जो है टमाटर घुलता जाएगा। साथ ही इसमें चला गया सूखा धनिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा चला गया इसके अंदर। और साथ में इसके अंदर जा रहा है गरम मसाला। और साथ में चली जाएंगी लाल मिर्च, दरदरी लाल मिर्च। और साथ में हल्की सी जो है मैं रेड चिली पाउडर भी ऐड करूँगी। अभी मैं इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स और हल्के से इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे। और साथ साथ आपने इसका चम्मच हिलाते जाना है क्योंकि आपको पता है भिंडी जो है थोड़ी सी पैन के साथ ज़रूर लगती होती है, क्योंकि भिंडी में होती है लेस और जिसको हमने ख़त्म करना होता है। और फिर ही जो भिंडी का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। वैसे अरब्स में लोग लेस वाली भिंडी खाते हैं, वो तो इसको प्रॉपर शोरबे की फॉर्म में खाते हैं। और इसमें अब जा रहा है कटा हुआ प्याज। मैंने 4 तकरीबन प्याज बारीक कटे हुए डाल दिए इसमें। और बस अब हमने इसको भुनाई करते जाना और सॉफ्ट होने तक प्याज जो है उसको पकाना है। साथ में इसमें चलेगी जूलियन कटिंग हुई अदरक और साथ में चलेगी इसमें हरी मिर्च लंबी कटी हुई। भिंडी होती है बारीक कटी हुई तो इसलिए जो हरी मिर्च है ना वो बड़ी बड़ी साइज़ की काटेंगे ताकि कोई खा ना सके उसको, वरना ऐसा क्या होता है कि वो एकदम से जो है ना वो मुंह में ज़्यादा सख्त आ सकती है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने पहले भी आपको दिखाया कि मैं अनार किस तरह फ्रीज़ कर लेती हूँ। हमेशा आइस क्यूब्स में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। और अब आपने इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 से 3 अंदर जो है ना आपने आइस क्यूब में बने हुए जो हैं वो अनार डाल देने हैं।
पहले जो थे ना, अनार के बगैर, अनारदाने के बगैर भिंडी बनती नहीं होती थी। हमेशा इसका टेस्ट अनारदाने से आता था। पहले लोग छोटे छोटे मसालों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। साथ में ये भुन रही है और बस इसको कवर करके हल्की आंच पे मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम दे देना है। अब देखिए कुकिंग का प्रोसेस आपका मुश्किल से 5 मिनट का है। तेज़ आंच पे भिंडी बनी है और बस अब आपने इसको जो है वो दम पे लगाना है और ये अपनी दम में ही पकेगी। और इसके बाद ही साथ में मैं इसको बनाऊँगी पराठे के साथ दोपहर में, क्योंकि भिंडी खाने के लिए रेसिपी जो होती है ना, लोग मेजॉरिटी दोपहर में खाते हैं। तो बस मैंने क्या किया था, नाश्ते से पहले बना ली थी और हम लोग मेजॉरिटी नाश्ता दोपहर में कर रहे होते हैं। और साथ में मैं इसके बनाऊंगी पराठे। और आपने बताना है कि आपके घर में भिंडी रात में खाई जाती है, दिन में खाई जाती है। मैं बना रही हूँ जल्दी पराठे, साथ में बन रही है चाय, साथ में जा रही है इसके साथ मज़ेदार सी मैं बनाऊंगी घी शक्कर। आपने मुझे बताना ज़रूर है किन के घर में जो गर्मियों में घी शक्कर खाया जाता है। आज मैं आपके साथ बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म का खाना शेयर कर रही हूँ, वरना मेजोरिटी मेरे चैनल पे आपको अरबी खाने ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बस जब गर्मी आती है ना, तो दिल करता है कि थोड़े थोड़े पाकिस्तानी सब्ज़ियाँ जो हैं वो इसको एंजॉय किया जाए। बाहर अरब में बहुत ज़्यादा जो है ना वो सब्ज़ियाँ खाई जाती हैं, और लेकिन वो राइस के साथ खाते हैं या अपने वे में बनाते हैं। उनकी सब्ज़ियाँ कभी आपको खाने में इतनी टेस्टी नहीं लगेंगी, लेकिन जिस कॉम्बिनेशन के साथ वो लोग खाते हैं ना, वो बहुत टेस्टी होती हैं। बस ये बन रहे थे पराठे। मैं जल्दी जल्दी अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी और साथ में हम भिंडी इंजॉय करने वाले थे। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी फैमिली में रात में खाई जाती है, दिन में खाई जाती है। बस भिंडी की आज रेसिपी थी, बड़ी सिंपल वे में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। हमेशा मेरे चैनल पे आपको राइस और इससे कॉम्बिनेशन में चीज़ें बड़ी देखने को मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट। बस मैंने कहा ट्रेडिशनल जो रेसिपी वो आपके साथ शेयर करूँ। और बैक नॉइज़ को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि हमारी जो हार्ड डिस्क है ना, वो कोई एक्सपायर हो गई और उसकी टी टी हर टाइम बजती रहती है, और वो चाह के भी वॉइस ओवर में उसको इग्नोर नहीं कर पाती। बस ये मैंने छोटे से पैन में ले लिया है देसी घी को गरम, और इसमें हम डालेंगे शक्कर। ये तो हमारे बचपन की है, मेरी अम्मी की बड़ी फेवरेट होती है, और हम गर्मियों में अक्सर यही खाते थे, जो कि हम बहुत इंजॉय करते थे। आज भी मेरा दिल किया कि बस 2 टेबलस्पून में इस पर शक्कर डालूँगी, और बस ये घी और शक्कर जो खाने के साथ मज़ा आता है ना, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। कि जो लोग मेरी जनरेशन के हैं ना, उनको ये बात याद होगी कि ये कितनी मज़े की है। आज भी अपनी जनरेशन के बच्चों को ज़रूर खिलाएं। मुझे आज भी चूरी बहुत पसंद है, लेकिन मेरी बेटी ने कभी चूरी की एक बाइट भी नहीं ली है। बस हम ये खा रहे थे खाना। मैंने भिंडी के साथ जो है दही, और साथ में घी शक्कर, और साथ में जो पराठे, और हम लोग चाय, ये इतना मज़े का कॉम्बिनेशन है। मैंने कहा आज आपके साथ अपने खाने की, अपनी प्लेट की रेसिपी जो है वो पिक्चर शेयर करूँ। मैं अक्सर कहती हूँ मेरे खाने अगर आपको पसंद आते हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं उसको इस तरीके से आपके साथ शेयर करूँ कि आपको टेबल जब आप अपने सर्व करें तो आपको कुछ सोचना ना पड़े, और जैसा मैं सर्व कर रही हूँ वैसा आप कॉम्बिनेशन में आराम से जो है वो खाने को सर्व कर दें, और इस तरह आपको आइडिया भी मिल जाता है कि हम लोग खाना क्या कर रहे हैं। बस ये थी मेरी दही शक्कर की प्लेट, और आई होप सो आपने मेरी जो रेसिपी है इसको एंजॉय किया होगा। झटपट सी मैंने भिंडी शेयर की है घी शक्कर की रेसिपी। आई होप सो आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी, खाने का दिल किया होगा तो आप भी अपने किचन में जाके बना सकते हैं। आइडिया आपको मिल गया कि अगर आप भिंडी बनाते तो साथ में क्या क्या कॉम्बिनेशन में खाएंगे। आई होप सो आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुरूद पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।